हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अभी हो रहा है दिन का टाइम और सीधा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ लंच के टाइम से। तो आ गई हूँ किचन में और लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो आज सिंपल राइस और दाल बनाएंगे और साथ में बना रही हूँ आज मैं स्पेशल अपनी ग्रीन चटनी। तो आगे ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ अपनी ग्रीन चटनी की रेसिपी। तो गाइज़ आज सुबह से लाइट नहीं थी तो इस वजह से काम बहुत देर से निपटा हमारा। और लाइट ना होने के कारण से काम मतलब जल्दी जल्दी करना पड़ा और बहुत लेट हो गया था। लाइट का वेट करते करते आधा टाइम तो ऐसे ही निकल गया था। और बेबी को आज हमने स्पंज ही करा है और वो अभी गया है ऊपर धूप सेकने के लिए। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी लंच बना करके धूप में जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो फटाफट से लंच प्रिपेयर कर दूँगी, उसके बाद चलती हूँ धूप में। एक तरफ दाल बन रही है यहाँ पे और दूसरी तरफ कर रही हूँ मैं चटनी की तैयारी। तो मैंने एक प्याज और एक टमाटर ले लिया है और इसे मैं इस तरह से कुक कर रही हूँ ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। क्योंकि कच्चे प्याज की जो चटनी होती है उसमें क्या होता है कि आपके मुंह में ना उसके कच्चेपन का टेस्ट रह जाता है काफ़ी देर तक, तो वो मुझे पसंद नहीं आती। और जब भी मैं बनाती हूँ मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और यह है फ्रेश हरा धनिया, मम्मी लेके आए थे तो इसे वॉश करके रख दिया है। और यहाँ पे देखिए अंकित को क्या मिली है। किचन में एक मकड़ी घूम रही थी तो इन्होंने कैमरा ऑन करके इसे आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है, ये बताने के लिए कि यहाँ पे हमारे किचन में इस तरह के जीव जंतु भी रहते हैं। तो बस ये आ जाते हैं कभी कभार कैमरे के सामने। और यहाँ पे मेरी हो रही चटनी की तैयारी। तो इसमें है हरा धनिया, थोड़ा सा प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, और बस इनको अच्छे से पेस्ट बना लेना है। और इसमें डालेंगे साथ में जितने भी मतलब पाउडर मसाले में सिर्फ इसमें नमक और लाल मिर्च पाउडर ही जाएगा। बाकी रोस्टेड जीरा पाउडर है वो मैं डाइजेशन के लिए ऐड करती हूँ इसमें। एंड देन थोड़ा सा इसमें अमचूर पाउडर जाएगा। और अगर अमचूर नहीं है तो आप इसमें इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप सूखी डालें चाहे आप पल्प निकाल के डाल दें। और अगर क्योंकि टमाटर में कभी कभार खटास ज़्यादा नहीं रहती तो आपको थोड़ा सा खट्टे के लिए या तो आप इमली डाल सकते हैं या तो आप लेमन जूस डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल दूँगी। तो बस इसी तरह से बनाती हूँ मैं हरे धनिया की चटनी। तो आप भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे लंच बन गया है। तो ऊपर जाने से पहले मैं यहाँ पे ये स्टैंड मुझे दिख गया था आलू प्याज वाला, तो ये थोड़ा सा गंदा हो रहा था तो मैंने सोचा मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। कई बार मतलब बहुत दिनों से देख रही थी बट साफ़ करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने सोचा कि मैं ये काम कर लेती हूँ और इसे साफ़ सुथरा करके बस मैं सेट कर रही हूँ ताकि जितनी बार भी इससे कुछ निकालो तो कुछ गंदगी ना गिरे नीचे। तो इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़े से कपड़े वगैरह अंदर ले जा रही हूँ जो धूप में रख के सूख गए हैं और गर्म हो गए हैं। कुछ कपड़े मैं गर्म करने के लिए भी रख देती हूँ क्योंकि हर बार वार्म क्लोथ जो हैं बार बार धुले नहीं जाते हैं क्योंकि उनकी जो गर्माहट है वो ख़त्म हो जाती है। तो बस सुखा करके बस टाइम रहते अंदर कर लेते हैं। और इसके बाद आंटी आ गई थी, इनको मैंने अपने 2 सूट ऑल्टर करने के लिए दिए थे। तो बहुत अच्छी सिलाई इनकी रहती है, बहुत अच्छा फिटिंग इनका सूट का रहता है। तो हमने 5 ऐसे पिछले बार दिए थे मम्मी और मैंने मिलकर के सूट, तो बहुत अच्छी सिलाई थी और हमें बहुत पसंद आई इनकी सिलाई। तो आगे भी इनको ही देंगे और ये घर पे नाप लेने आ जाते हैं और देने भी आ जाते हैं। हमारे लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि मैं तो मार्केट अभी जाने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता है क्योंकि अभी बेबी हो गया है तो उसको देखो फिर उसी की टेंशन रहती है अगर बाहर निकल भी जाओ तो। इनका सही है, ये लेने आ जाते हैं और देने भी आ जाते हैं तो मुझे बहुत सही लगा। और इनकी जो नॉर्मल सिलाई ये लेती हैं 200 रुपये और अगर आप लाइनिंग लगाते हो तो 300 तक ले लेती हैं। तो बस मुझे तो बहुत अच्छी लगी इनकी और आगे भी मैं इनको ही देने वाली हूँ। और यहाँ नई जगह पे होता ही है कि आपको टेलर कोई कोई पसंद आते हैं कोई कोई नहीं आते, तो इनकी तो मुझे बहुत अच्छी लगी सिलाई। तो यहाँ पे लंच हो गया है और इसके बाद मैं रूम पे आ गई थी इसे लेकर के और सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उससे पहले मैं डायपर चेक कर रही थी। तो चेक करना ज़रूरी होता है बीच बीच में, नहीं तो क्या होता है लीक हो जाता है ना, तो फिर पूरे कपड़े चेंज करो और ठंड में बार बार कपड़े चेंज करेंगे तो फिर बेबी को ठंड लग सकती है। उससे मैं इसलिए डायपर चेंज कर देती हूँ बीच बीच में जब भी मुझे मौका मिलता है। तो थोड़ा सा भी फिल होता है तो मैं चेंज कर देती हूँ।
ये सोएगा और साथ में मैं भी थोड़ी देर सो जाऊँगी। अपना प्यार से आज टीका नहीं लगाया मैंने इसमें। उधर कहाँ देख रहे हो? उधर देखो, वहाँ देखो बेटा, ऊपर देखो। अग्गी कौन है ये? कौन है ये बाबा? दिन का हो रहा है टाइम और इसका डायपर वगैरह मैंने चेंज कर लिया है और अब मैं सोऊंगी इसको लेकर के साथ में। ये सोएगा तो ठीक है, पर लगता नहीं है। देखो, इसे देख के लग रहा है ये सोएगा, ये नहीं सोने वाला। तो एनीवेज अगर ये सो जाएगा तो फिर मैं भी सो जाऊंगी थोड़ा सा इसके साथ। ये देख, ये खेलने के मूड में। हेलो, किचन में हूँ मैं और बन रही है सब्जी। आलू और न्यूट्री की सब्जी बन रही है, मसाला बन रहा है यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे रख रही हूँ मैं सूप, और ये नॉर का स्वीट कॉर्न वेजिटेबल सूप है। तो सोच रहे हैं कि आज ये बना ले। 4 कप है ये, हम लोगों के लिए परफेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने पानी रख दिया 4 कप और अब इसको से मैं डाल दूँगी पानी में और उसके बाद थोड़ा सा बॉयल होने दूँगी एंड देन उसके बाद गरम गरम सर्व कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पे गैस ऑन कर दिया है मैंने, तब तक कि मसाले को भी मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पे अब मैं इसको डालूँगी। तो इस पे मैंने ये मिक्सर डाल दिया है और अब जब इसमें बॉयल आएगा तो तब इसे सर्व कर लूँगी। ये खा रही हूँ और अभी 10:30 हो रहे हैं और इस महाराज को सुलाने में मेरी बड़ी आफत आई है। ये सो नहीं रहा था और शाम से पता है आज दिन भर ये धूप में रहा और सोता रहा। मतलब मम्मी ने गोद में रखा हुआ था पूरे दिन, जितने बार मतलब जितने टाइम ये धूप में रहा होगा उतने टाइम ये सोया हुआ था। देन उसके बाद जब इसे नीचे लेके आए लंच के बाद ये सोया नहीं। ठीक है, मैंने सोचा था कि ये मेरे साथ सोएगा तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, लेकिन ये महाराज सोया नहीं। और चलो सोया नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे लगा शाम को सो जाएगा। शाम को भी नहीं सोया तो बड़ी मुश्किल से खाना बना। और अभी खाना खाने के बाद मतलब खाना भी इसने मुझे खाने नहीं दिया ठीक से। सोने के लिए बहुत चिढ़ता है ये, पता नहीं क्यों। बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं चिढ़ता, एक भूख के लिए चिढ़ता है और एक सोने के लिए। तो मुझे ना बिल्कुल ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। मैं सोची थी अब बनाऊंगी तब बनाऊंगी, लेकिन इसको लेकर के ब्लॉग बनना बहुत मुश्किल था, नहीं बना पाई मैं। तो अब जाके थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ कि क्या चल रहा था मेरे साथ। ब्लॉगिंग कर नहीं पाई तो ब्लॉग को तो मैं यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ अभी। और मतलब लगा लो शाम से दिन से ही मतलब 4 बजे के बाद से मैं इसके साथ हूँ, इसको लेकर के हूँ। कभी टहल रही हूँ, कभी बैठ रही हूँ, कभी इसको लेकर घूम रही हूँ। तो बहुत मतलब थकान लग गई है, मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। कल सुबह अंकित का ऑफिस है तो जल्दी सोने का सोच रही हूँ मैं, और सुबह उठना भी है। तो रात में तो 2-3 बार ये उठाता ही है मुझे। बार उठो तो आपकी नींद बार बार टूटती रहती है। तो फिर आप जब सोते हो ना तो मॉर्निंग के टाइम पे बहुत गहरी नींद आती है, तो मुझे पता ही नहीं चलता टाइम कितना हो गया है। और जब अंकित का ऑफिस होता है ना तब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। बट एनीवेज मैंने सुबह की तैयारी कर दी है। राजमा भिगा रखे हैं मैंने कल के लिए, कल वेडनेसडे है और कल हम एग भी खा सकते हैं क्योंकि मंडे ट्यूसडे तो हम प्रेफर नहीं करते हैं एग खाना। ये है तो कल हम एग बनाएंगे तो ब्रेड ऑमलेट हो जाएगा ब्रेकफास्ट में। एंड दिन के लिए राजमा चावल मैंने राजमा भिगा के रख दिया। तो बस कल का यही मेन्यू है और अभी से सेट करना होता है। कभी कभार तो मैं कर देती हूँ बट कभी कभी बहुत आलस हो जाता है। और तो आज का दिन बस ऐसे ही निकल गया। सो बस यहीं पे ब्लॉग को एंड करती हूँ गाइज़, और उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।